अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम कर रहे हैं हरूफ़े मद्दा। हरूफ़े मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। पहले हमने किया अलिफ मद्दा और उसमें हमने सीखा कि ज़बर को हम कैसे लंबा करेंगे, खाली अलिफ लगा के। खाली अलिफ से पहले किसी भी हर्फ पे ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा है और उसे 2 हरकत लंबा करते हैं। अब आगे हम करेंगे वाव मद्दा। जज़म वाली वाव से पीछे किसी भी हर्फ पर पेश हो तो वो वाव मद्दा है और उसे 2 हरकत लंबा करेंगे। मिलते होंठ आगे की जानिब बढ़ाकर यानी होंठों की दरमियानी सुराख की गोलाई कम रखते हुए आवाज़ को थोड़ा सा लंबा करते हुए अदायगी करते हैं। यानी होंठ इसमें गोल हो जाएंगे क्योंकि पेश की अदायगी है आ बा पेश बू, बा पेश वाओ बू बू बू। तो होंठ ये देखें, ये तस्वीर में भी दिए गए हैं कि गोल होते हैं और इसमें थोड़े होते हैं पेश में और वाव मद्दा में ज़्यादा होते हैं। तो वाव मद्दा की क्या निशानी है कि जज़म वाली वाव और पीछे किसी भी हर्फ पे पेश हो तो उसे 2 हरकत लंबा करते हैं। अगर हम लंबा नहीं करेंगे तो तर्जमा बदल जाएगा। तो अलिफ मद्दा की निशानी क्या थी, खाली अलिफ पीछे ज़बर और वाव मद्दा जज़म वाली वाव पीछे पेश। पेश की अदायगी में जितना वक्त सर्फ होता है इसे एक हरकत कहते हैं। जैसे बा पेश बू एक हरकत है और वाव मद्दा की अदायगी में इससे दुगना वक्त सर्फ होता है। इसको 2 हरकत या एक अलिफ कहते हैं। जैसे बू 2 हरकत और एक अलिफ, जिसका आसान अंदाज़ा यूँ लगाया जाता है कि दरमियानी रफ्तार से खुली हुई उंगली बंद कर ली जाए या बंद उंगली खोल दी जाए। अब यहाँ देखें, ये है बा पेश बू। अब ये देखें एक हरकत है, बा पेश वाओ बू 2 हरकत। ठीक है, अब ये पेश की अदायगी इतनी होगी और साथ जब जज़म वाली वाव लगेगी तो उसकी डबल हो जाएगी। वाव मद्दा की एक अलिफ लंबा करते हुए अदायगी की जाती है। एक अलिफ से कम या ज़्यादा लंबा करते हुए पढ़ना गलत है। मोटे हरूफ के वाव मद्दा को बारीक अदा किया जाता है। अब ये देखें, बा पेश वाव बू। अगर यहाँ पे सिर्फ पेश होता तो बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, बू तू सू। लेकिन ये देखें जज़म वाली वाव आ गई है तो इसको हम 2 हरकत लंबा करेंगे। इसको आप बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू इस तरह भी पढ़ सकते हैं। बा पेश वाव बू, ता पेश वाव तू, सा पेश वाव सू। जो आपका दिल करता है, दोनों तरीके ठीक है, आप जिस तरह मर्ज़ी पढ़ लें। जीम पेश वाव जू, हा पेश वाव हू, खौ पेश वाव खू, दाल पेश वाव दू, ज़ाल पेश वाव जू, रौ पेश वाव रू, ज़ा पेश वाव जू, सीन पेश वाव सू, शीन पेश वाव शू, सौद पेश वाव सू, दौद पेश वाव दू, तो पेश वाव तू, ज़ो पेश वाव जू, आइन पेश वाव ऊ, गैन पेश वाव गू, फ़ा पेश वाव फू, क़ाफ पेश वाव कू, काफ पेश वाव कू, लाम पेश वाव लू, मीम पेश वाव मू, नून पेश वाव नू, वाव पेश वाव वू, हा पेश वाव हू, हमज़ा पेश वाव ऊ, या पेश वाव यू। अब देखें जज़म वाली वाव हर जगह जज़म वाली वाव है और पीछे जितने हर्फ हैं उन पे पेश है। तो निशानी क्या है वाव मद्दा की, जज़म वाली वाव पीछे पेश। अब हम करेंगे मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ की मश्क। इन हरूफ की अदायगी पर खूब तवज्जो दी जाए यहाँ तक कि तलफ़्फ़ुज़ पर बिला तकल्लुफ़ अबूर हासिल हो जाए। यानी जैसे हम सीखते हैं आइन ज़बर आ इस तरह करके बोलते हैं तो ये तकल्लुफ़ से हम निकाल रहे हैं। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर बिला तकल्लुफ़ ही हरूफ निकलते चले जाते हैं। तो इसीलिए पहले याद करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए उसको ज़ोर लगा के आपको निकालना होता है ताकि आपको निकलने की, हर्फ के निकलने की जगह पता चले। अब ये देखें,
ملتے جلتے حروف جو ہیں انہی میں ترجمہ بدل جاتا ہے کہ اگر تو موٹا ہے اور آپ نے باریک پڑھ دیا ہے تو ترجمہ بدل جائے گا. تو 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 ہو 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 ہو. اب دیکھیں یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے. ہا ہا ان دونوں میں اتنا فرق ہے. تو جب ہم ان واو مدہ ہے ان کو جب ہم لمبا کریں گے ہو 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 کو 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 کو. اب یہ باریک ہے یہ موٹا ہے. او 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 او. اب یہ حمزہ اور یہ عین حمزہ پیش واو او عین پیش واو او 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 ذو. اب ذال نرم ہے سیٹی کی آواز آئے گی تو ترجمہ بدل جائے گا کیونکہ یہ زا بن جائے گا زو. یہ زو نہیں ہے ذال نرم ہے سیٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں ذو ذو. اوپر سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھیں گے تو 3 نرم حروف ہیں جو ادا ہوتے ہیں ثا ذال ذو. تو یہ ذال بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے ذو ذو ذو. اب دیکھیں ذو ذو یہ موٹا ہے اور یہ موٹا نہیں ہے. ذو ذو دو دو سو سو سو. اب ثا نرم ہے سین سیٹی والا ہے صاد موٹا بھی ہے اور سیٹی والا ہے. تو ان تینوں کی ساؤنڈ جو ہے اس میں فرق ہے. سو. اب یہ اس میں سیٹی کی آواز ذرا بھی نہیں آئے گی. نرم حرف ہے سا تو نرم ہی ادا کریں گے. سو 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 سو. آپ نے ان کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے. یہ خاص طور پہ یہ جو ملتے جلتے حروف ہیں جیسے تا تو ہا ہا تو اس طرح یہ ان پہ تو پیش ہے لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ان یہ جو ملتے جلتے حروف ہیں ان کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. واو مدہ کا جزم والی واو پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہوگی پیش ہوگی تو وہ واو مدہ ہے اور اس کو 2 حرکات لمبا کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.